हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे मिलती है आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई। साथ में मिलता है आपको नई कार के वॉक अराउंड वीडियो और कुछ कंपैरिजन वीडियो, कुछ एसएससीज वीडियो। तो दोस्तों फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। और आज हम बात करने वाले हैं देश की इकलौती ऐसी कार के बारे में जो सबसे ज़्यादा माइलेज क्लेम करती है पेट्रोल वेरिएंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल वेरिएंट में सबसे ज़्यादा ये कार माइलेज क्लेम करती है। हम बात कर रहे हैं मारुति की सिलेरियो ZXi प्लस वेरिएंट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, इस कार का अगर मैं माइलेज की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा क्लेम किया जाता है। और इस वीडियो में पूरा डिटेल से हम बताएंगे कि ये कार इतना एवरेज क्यों क्लेम करती है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। वीडियो शुरू करने से पहले बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें या पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस कार के एक्स शोरूम प्राइस की। तो इस कार का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो सिर्फ 6,59,500 रुपये अवेलेबल होता है आपको दिल्ली NCR के लिए। यानी कि अगर गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली आप कहीं भी ये कार लेना चाहते हैं तो इसका एक्स शोरूम आपको मिलता है 6,59,500 रुपये मात्र। जी हाँ दोस्तों, इतने प्राइस में इतने सारे फीचर आपको मिल पाने बहुत मुश्किल है और इतना ज़्यादा माइलेज मिल पाना वो भी बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों बात करते हैं इस कार में क्या क्या फीचर्स आपको मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस कार की चाबी के बारे में। तो इस कार की जो चाबी है वो कुछ आपको इस तरीके से मिलती है। इसके अंदर टॉप एंड जैसे स्विफ्ट डिज़ायर या ब्रीजा वगैरह में जो गाड़ी की चाबी आती है, सेम वही चाबी आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। सुजुकी का आपको लोगो मिलता है, ब्लू कलर की थीम आपको इसके अंदर नज़र आती है। गाड़ी को आप इजीली लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सेसिबल। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों, गाड़ी का जो आगे का ग्लास है वो काफ़ी बड़ा आपको नज़र आता है। 2 वाइपर्स नज़र आते हैं जो आपको देते हैं विजिबिलिटी बेहतर आपको हर वेदर कंडीशन के मुकाबले। इसके अलावा हेडलाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट आपको मिल जाती है देखने के लिए। इंडिकेटर काफ़ी सुंदर लगते हैं क्योंकि काफ़ी ग्लोसी इसके अंदर देखने के लिए आपको फील मिल जाता है। वहीं दोस्तों बात करेंगे गाड़ी की ग्रिल, काफ़ी इंप्रेसिव है। आपको फ्रंट से अगर आप ग्रिल देखेंगे तो काफ़ी बड़ी आपको कार नज़र आती है, काफ़ी बल्कि आपको फील कराती है और काफ़ी एरोडायनेमिक भी आपको लगती है। ग्रिल काफ़ी खास है क्योंकि नीचे आपको फॉग लाइट भी मिलने वाली है मैन्युफैक्चरिंग फिटमेट के अंदर इस प्राइस टैग के अंदर। बम्पर का अगर डिज़ाइन बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश सा बम्पर आपको देखने के लिए मिलता है इस कार के अंदर। वहीं दोस्तों बात करेंगे इस कार का साइड प्रोफाइल कैसा है। तो साइड प्रोफाइल से भी कार बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि कार के अंदर जो साइड प्रोफाइल मिलता है वहाँ पर आपको काफ़ी स्टाइलिश फेंडर पे देखने के लिए आपको करेक्टर लाइन्स नज़र आती है। पीछे तक आपकी जो करेक्टर लाइन्स हैं वो काफ़ी विजिबल होती हैं। A पिलर, B पिलर, C पिलर की अगर बात करें तो A पिलर आपको सेम कलर का मिलता है, C पिलर भी आपको सेम मिलता है, बट ब्लैक का टेप आउट देखने के लिए मिलता है आपको B पिलर के अंदर। आउटसाइड मिरर आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, फोल्डेबल तो मिलते ही मिलते हैं। सबसे अच्छी बात आपको इसमें LED इंडिकेटर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि आप गाड़ी में इजीली जब आप टर्न करते हैं तो आपको इंडिकेटर भी LED ऑप्शन के साथ नज़र आता है। इसके अलावा एक खास बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पर आपको मिलते हैं अलॉय व्हील। और टायर की अगर बात करें तो योकोहामा के टायर्स आपको इस कार के अंदर अवेलेबल होते हैं। और अलॉय व्हील की अगर बात करें तो 15 इंची का ये अलॉय व्हील आपको अवेलेबल होता है ग्लोसी ब्लैक कलर के साथ में। जी हाँ दोस्तों, इस प्राइस टैग के अंदर आपको ये ग्लोसी ब्लैक कलर भी मिलता है देखने के लिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी बात, गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी प्रीमियम फीचर्स भी दिए जाते हैं। आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाता है, आप गाड़ी के अंदर इजीली एक्सेस हो सकते हैं और आउट हो सकते हैं। तो है ना काफ़ी किफ़ायती बात दोस्तों, आपके प्राइस बजट के हिसाब से काफ़ी सारे फीचर लोडेड चीज़ें आपको इस कार के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं। अब दोस्तों जब बात कर रहे हैं तो रियर प्रोफाइल में भी कुछ खास चीज़ें आपको दिखा देते हैं। तो रियर प्रोफाइल में सबसे पहले बेसिक अगर बात करें तो यहाँ पर आपको हाई स्टॉप माउंट लाइट देखने के लिए मिलती है, बट उसके साथ आपको यहाँ पर वाइपर वॉशर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। साथ में डीफॉगर भी आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है इस कार के अंदर। पीछे की रियर लाइट्स की अगर बात करें तो रियर लाइट आपको हेलोजन ऑप्शन के साथ ही अवेलेबल होती है, बट इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी डिसेंट सा आपको नज़र आता है। सिलेरियो की बैजिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर सिलेरियो की बैजिंग आपको यहाँ पर नज़र आती है क्रोम की फिनिशिंग के साथ। आप ये देखेंगे तो काफ़ी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर आपको क्रोम की बैजिंग नज़र आती है। साथ के साथ दोस्तों बात करते हैं, पीछे बूट गेट पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर बटन देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि आप बूट गेट को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, चाबी अगर आपकी पॉकेट में है, और इजीली बूट गेट को ओपन कर सकते हैं और डोर हैंडल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर बूट गेट एक्सेस करने के लिए। अगर डोर हैंडल ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक पार्सल ट्रे या पार्सल शेल्फ मिल जाती है लगाने के लिए, जो आपके बूट के अंदर जो सामान रखा है उसको सेव करता है या उसको बचाता है आपको देखने से कि अगर कोई देख ना पाए।
इसके अलावा दोस्तों 313 लीटर का लगभग लार्ज बूट स्पेस आपको मिलता है, जो काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको लंबे सफ़र के दौरान अपने व्हीकल के अंदर छोटे मोटे सामान को कैरी करने के लिए। उसके अलावा दोस्तों जो रियर सीट्स है वो आपको 60-40 फोल्डेबल ऑप्शन के साथ नज़र आती है। आप इन सीटों को फोल्ड कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। अगर आप ये देखें तो मैंने अभी पूरी तरीके से सीट को फोल्ड कर दिया और कितना स्पेस आपकी कार के अंदर आपको मिल जाता है वो आप देख सकते हैं। तो इतना सारा स्पेस आपको कार के अंदर मिलता है बूट स्पेस की जो पीछे वाली सीट है वहाँ पर एक्सेस करने के बाद। अब देखते हैं को ड्राइवर साइड में पीछे की तरफ क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती है पैसेंजर केबिन के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे विंडो के बारे में। तो विंडो आपको यहाँ पर ब्लैक ट्रिम आउट के साथ मिलती है, जो काफ़ी क्लीन सी ब्लैक ट्रिम आउट ब्लैक कलर आपको मिलता है इसके अंदर। जो ब्लैक कलर है वो काफ़ी प्रीमियम सा लगता है आपको। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर, स्पीकर रखने के लिए जगह मिल जाती है, साथ में छोटे मोटे यूटिलिटी स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर छोटे मोटे काम की चीज़ें आप यहाँ पे सेफ रख सकते हैं। प्लास्टिक ट्रिम आउट का पूरा इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। साथ में सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग के साथ आपको गुड डोर हैंडल मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी लुक आपको कार के अंदर देता है। कार के केबिन की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा आपको हेडरूम वगैरह मिलता है इस कार के अंदर। सबसे अच्छी बात है आपको गाड़ी के अंदर जो थाई सपोर्ट है वो भी काफ़ी बेहतरीन मिलती है। आप देखेंगे तो यहाँ पर थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी डिसेंट सी आपको मिलती है और लेग रूम काफ़ी बेहतर आपको मिल पाता है इस कार के अंदर। आप देखेंगे तो काफ़ी सारा लेग रूम आपको यहाँ पर मिल जाता है, यानी कि लंबी हाइट के लोगों को बैठने में भी किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी इस कार के अंदर नहीं होती है। हेडरेस्ट की बात करें तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलते हैं और काफ़ी अच्छे बड़े हेडरेस्ट हैं दोस्तों इंटीग्रेटेड होने के बावजूद भी, और कंफर्टेबिलिटी काफ़ी बेहतरीन आपको इसके अंदर मिलती है। पीछे की पावर विंडो को कंट्रोल करने के लिए आपको सेंटर में ही बटन मिल जाते हैं, जो आपके ड्राइवर के पीछे वाला आर्मरेस्ट वाला साइड जो होता है जहाँ पे आर्मरेस्ट लगा सकते हैं आप, वहाँ पर साइड में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ड्राइवर साइड विंडो एक्सेस करने के लिए भी आपको चाबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाबी के बिना भी आप गाड़ी के अंदर इजीली इन एंड आउट हो सकते हैं। आप गाड़ी के अंदर अगर जाना चाहते हैं तो आप बटन से भी काम को चला सकते हैं। ड्राइवर विंडो पर भी आपको सेम प्लास्टिक के ट्रिम आउट ब्लैक कलर के साथ में देखने के लिए मिल जाता है, जो काफ़ी प्रीमियम आपको फील कराता है। काफ़ी बड़ा आपको नीचे बोतल होल्डर और पेपर वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाती है, स्पीकर की जगह देख सकते हैं। और इसके अलावा जो इंटीरियर है कार का वो काफ़ी क्लीन एंड ब्लैक कलर के साथ में काफ़ी प्रीमियम रिच आपको देता है। इसके अलावा कुछ बटन कंट्रोल्स आपको दिखा देते हैं। पहले दिखाते हैं सबसे पहले सीट आपको मिलती है इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट के ऑप्शन के साथ में। ब्लैक कलर का जो ट्रिम आउट्स है, फैब्रिक ट्रिम आउट्स है, वो काफ़ी बेहतरीन आपको फील भी कराता है। हल्का सा यहाँ पर चेक्स आपको देखने के लिए मिलता है। ड्राइवर सीट में हाइट एडजस्टेबल का ऑप्शन यहाँ आप एड ऑन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने के लिए मिलता है। साथ में यहाँ पर आपके ESP ब्रेक असिस्ट के बटन भी यहाँ पर आपको मिल जाता है, ऑन ऑफ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल मिरर के कंट्रोल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। AC के जो वेंट्स है सिल्वर बैरल शेप में काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी बेहतरीन आपको नज़र आता है। और अब बात करते हैं कार के अंदर बैठने के बाद क्या क्या चीज़ें चेंजेस होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर आपका जो स्टीयरिंग है वो आपको काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के साथ मिलता है। और अगर इसकी डिज़ाइन की बात करें, इस स्टीयरिंग की अगर बात करें दोस्तों काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग आपको मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया क्लीन आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती है। इसके अंदर आपको यहाँ पर एक एयर बैग का ऑप्शन मिल जाता है, सुजुकी का लोगो आप यहाँ देख सकते हैं। आपकी म्यूज़िक के कंट्रोल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, वॉल्यूम मोड आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा कॉल पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। वॉइस कमांड भी आपको इस कार के अंदर प्री लोडेड अवेलेबल हो जाती है, यानी कि आप अपनी सीरी या आईफोन की जो एंड्रॉयड सपोर्ट है उस पर आप फ़ोन पे कमांड्स भी देके काम चीज़ें कर सकते हैं। सिल्वर एक्सेंट की फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग के साथ आपको मिलती है और जो काफ़ी बढ़िया फील कराता है आपको। स्टीयरिंग का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी बढ़िया आपको लगता है। स्टीयरिंग को आप हाइट के हिसाब से अप एंड डाउन भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी हाइट के हिसाब से। बात कर लेते हैं मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको डिजिटल एनालॉग दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर डिजिटल एनालॉग दोनों ही ऑप्शन है। आपके एक साइड में जो मीटर है वहाँ पर आपको फ्यूल के लेवल वगैरह मिल जाते हैं, RPM मिल जाता है। सॉरी दोस्तों, RPM के नहीं मिलता, आपको रेस का स्पीडोमीटर मिल जाता है। बाकी मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है तो यहाँ पर आपको एयर बैग, सीट बेल्ट, ये सब बटन आपको मिल जाता है इसमें प्री लोडेड। अब बात करें दोस्तों म्यूजिक स्टूडियो कैसा मिलता है, तो म्यूजिक स्टूडियो आपको मिलता है स्मार्ट प्ले स्टूडियो, जिसके अंदर आपको आईफोन कनेक्टिविटी, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड वर्जन मिल जाता है देखने के लिए। आईफोन को कब सपोर्ट करता है, एंड्रॉयड को भी सपोर्ट करता है।
पार्किंग सेंसर की अगर बात करें तो 3D वाला आपको यहाँ पर डिज़ाइन मिलता है देखने के लिए। जब आप कार को पार्किंग मोड में डालते हैं तो आपकी 3D पार्किंग वाला ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाता है। आपकी कार के पीछे कितनी सराउंडिंग में कोई चीज़ होती है तो ये आपको इंडिकेट करके बता देता है। बाकी दोस्तों इसमें मल्टीमीडिया है, तो आप इसमें आईफोन कनेक्टिविटी के अलावा आप इसमें म्यूज़िक प्ले वगैरह कर सकते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, साथ में वीडियो भी प्ले कर सकते हैं। बट वीडियो चलाने के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, आपका हैंड ब्रेक का लगा होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपकी कार को स्मार्ट तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। व्हीकल आपने में फ्यूल कब लिया था, कब आपने पेट्रोल इसमें डलाया था, कब आपके पेट्रोल ख़त्म हुआ और कितनी ट्रिप आपने इस्तेमाल करी और कितना माइलेज, सब पूरा कैलकुलेशन आपको इसी के अंदर अवेलेबल हो जाता है। आगे वाली पावर विंडो के बटन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर विंडो के बटन है, गाड़ी को लॉक अनलॉक इजीली आप यहाँ से बटन से कर सकते हैं। नीचे आपको मैनुअल एसी के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे बटन्स मुझे लगते हैं यहाँ पर, और काफ़ी बड़े आपको यहाँ पर बटन की कंट्रोलिंग भी मिल जाती है। यहाँ पर आप अपनी एयर के फ्लो की डायरेक्शन को सेट कर सकते हैं, स्पीड को सेट कर सकते हैं, एसी या हीटर का ऑप्शन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप पीछे वाला डीफोगर को भी यहीं से ही एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने के लिए मिलता है। अगर यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, आपको USB का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ जाता है। छोटा मोटा यूटिलिटी स्पेस, मोबाइल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। 2 का फोल्डर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। गियर नोब की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा गियर नोब पोजीशन आपको मिलता है, और उसकी चारों तरफ जो राउंड शेप है वो काफ़ी बढ़िया क्लीन आपको फील कराता है। बाकी दूसरी साइड में डैशबोर्ड में अगर बात करें तो ग्लोब बॉक्स मिलता है, जिसमें आप अपने पेपर वगैरह कैरी कर सकते हैं। बहुत ईजिली पेपर वगैरह को आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो छोटा मोटा जगह है, आप पेपर वगैरह ही रख पाते हैं, इतना जगह आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कार के इंजन के बारे में। तो इंजन खोलने के बाद सबसे पहले आप बोनेट का जो डिज़ाइन है वो देखिए, कितना आपको अच्छा बोनेट लगता है। काफ़ी बल्कि है क्योंकि वजन का काफ़ी इस्तेमाल किया गया है और लोहे को काफ़ी मजबूत तरीके से इसके अंदर लगाया गया है। बाकी दोस्तों बात करते हैं इस इंजन के बारे में। ये आपको इंजन मिलता है मारुति का सबसे सक्सेसफुल 1000 सीसी वाला इंजन, बट ये काफ़ी अपडेट आप कर दिया गया है क्योंकि इसके अंदर आपको डुअल VVT, डुअल जेट, आइडियल स्टार्ट स्टॉप जैसे एडवांस फीचर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में इसमें कूल्ड EGR जो वेस्टेज जो फ्यूल है उसको भी यूटिलाइज करता है। इसीलिए दोस्तों ये कार सबसे ज़्यादा माइलेज क्लेम करती है। अब बात करते हैं इसकी पावर के बारे में। तो दोस्तों ये पावर जनरेट करती है 49 किलोवाट की या 68 PS की पावर जनरेट करती है 5500 RPM पे। अगर टॉर्क की बात करें तो 89 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 3500 RPM पे। दोस्तों माइलेज की अगर बात करें तो इस वेरिएंट के साथ में ये माइलेज क्लेम करती है लगभग आपका 26 किलोमीटर के आसपास, 25.59 के आसपास की कार एवरेज क्लेम करती है आपकी ZXi प्लस वेरिएंट के साथ में। बाकी इसके AGS VXi वेरिएंट लगभग 26 के आसपास का पूरा एवरेज क्लेम करते हैं। बाकी इंजन की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छे से और शार्प तरीके से इस्तेमाल किया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से स्पेस को यूटिलाइज़ किया गया है। किसी भी तरीके का कोई होच-पोच आपको इंजन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कार के अंदर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। आपको कार के अंदर डुअल एयरबैग, ABS EBD, पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट जैसे सारे सेफ्टी फीचर्स प्री लोडेड अवेलेबल होते हैं। अगर आप इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो इसमें आपको हिल होल्ड जैसे काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों मारुति का ये हार्टेक प्लेटफॉर्म डिज़ाइन है क्योंकि मारुति की सिलेरियो बनती है हार्टेक प्लेटफॉर्म पे, जो नॉर्मल स्टील से लगभग 3.5 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टील का इस्तेमाल करती है। बाकी दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार आप सिलेरियो की प्रेफरेंस ज़रूर रखें। सिलेरियो की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। आप इसको अगर करीब से देखेंगे तो इसकी जो क्वालिटी है उसमें काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते रहेंगे अपडेट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और 2 व्हीलर चलाते समय हेलमेट ज़रूर पहने क्योंकि ये सब आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने हैं। बाकी दोस्तों जल्दी मिलते रहेंगे अपडेट वीडियो के साथ में। जय हिंद दोस्तों।